वर्तमान में सिर्फ सनातन ही खतरे में नहीं, बल्कि हमारा देश भी खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिक्षित लोग भी गुलाम बनते जा रहे हैं। आडंबर ने जकड़ रखा है। हम अपने शास्त्र के विरुद्ध काम करने लगे। शिक्षा पाकर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ये देश बना रहा था। लोग शिक्षित होकर देश के बाहर क्यों चले जा रहे हैं? देश के बाहर लोग आके देश में क्यों काम कर रहे हैं? आडंबर। हम शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मंत्रों का निर्माण करने लगे। मंत्र क्या होते हैं? जो देवों के द्वारा बोले गए, जो ऋषियों के द्वारा रचित किए गए। आज के दरबार लगाने वाले बाबा इतना आडंबर फैला चुके हैं कि ये मंत्र का निर्माण अपने उन मरे हुए दादाओं के नाम पे कर रहे हैं। अपने पूर्वजों के नाम पे मंत्र इन्होंने बना दिया। ओम पंडुखराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम भूमिया सरकाराय नमः। क्या मंत्र ऐसे निर्माण किए जाते हैं? मंत्र क्या होते? मंत्र शक्ति। जैसे साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक है, वो खोज कर रहा है, उसमें कार्य कर रहा है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने कार्य किया। वो है मंत्र, वो है तंत्र यंत्र। हमारे यहाँ आडंबर जो फैल रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। पढ़े लिखे आईएएस, पीसीएस, आप लोग क्या कर रहे हैं? देश आपके हाथ में है, आपका कर्म है। हमारे नेता तो पूरी तरीके से वो स्वयं अनपढ़ गंवार हैं, तो वो क्या देश को शिक्षित बनाएंगे? पूरी तरीके से आडंबर फैलाया जा रहा है देश में, पूर्ण रूप से। हमारी देश की जनता को क्या बनाया जा रहा है? मुख्य 5 से 7 साल में कितने अनपढ़ गुरु हो गए। आप इनकी शिक्षा का पता करिए। आप इनसे श्लोक बुला लीजिए, आप इनसे पढ़ा लीजिए संस्कृत, उसके अर्थ पूछ लीजिए। ये सब वास्तविक में शास्त्र के रूप में जितने ये पर्चे बनाने वाले दरबार लगा रहे, ये सब गंवार हैं, शिक्षित नहीं है। ये भारतीय जनता को जिस प्रकार से बहला रहे, फुसला रहे हैं, ये बहुत घातक है। नीचे आप देखिए, जब मैं लोगों को यौगिक विद्याएं सिखाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट डाल रहा हूं, लोग आके जाके, ताकि भारत से आडंबर समाप्त हो, विपदाएं समाप्त हो, लोगों के कष्ट समाप्त हो जो शरीर में। भारत में इतने रोग हैं, ये संसार में और दूसरी जगह नहीं होते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, और उसमें भी अनेक प्रकार, कड़ पिशाचिनी, फलाना ढकाना, सब कुछ। अरे आपने जो सुना है, ऐसा नहीं है कि वो उसके प्रकार हैं और सब चीजें की जाती हैं। आपको मेहनत करनी होती है। कह देते हैं ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आप आडंबर से बाहर निकलिए। मैं हाथ जोड़कर इस भारत के जो वास्तविक साधु संत महात्मा हैं, जो इस देश के आईएएस, पीसीएस हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या होगा हमारी आगे की पीढ़ी का? अशिक्षित लोगों का गुलाम हम बनाना चाहते हैं, सिर्फ अपने कष्टों को मिटाने के लिए। ये प्रचार किए जा रहे हैं। अनपढ़ और गंवार लोग शिक्षित लोग पे शासन कर रहे हैं। और हमारे जब से ब्रह्मांड बना हुआ है, तब से शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन इन अशिक्षित लोगों के अशिक्षित से हमेशा ज्ञान की ओर नहीं भागते, वो इंद्रियों की गुलामी की ओर भागते हैं और दूसरों को भी वही गुलामी सिखा रहे हैं। हमें गुलामी से बाहर निकलना होगा। हमारी नई पीढ़ी, ऐसे हम विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते हैं। हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति क्यों छोड़ के दूर चला जाता है? हम कहते हैं कि वो मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, लौट के नहीं आ रहा। आप कारण समझिए ना, शिक्षा के कारण। आडंबर से बाहर निकलना होगा। हमें इन आडंबरियों को समझाना होगा। देश में जज बैठे हैं, कानून है, क्या कर रहा है आडंबर के खिलाफ? चमत्कार को देख रहा है। अरे उनसे एक से पूछ लीजिए, जितने भी ये पर्चे बनाने वाले हैं, आप लोग इनकी परीक्षाएं क्यों नहीं लेते हैं? अपने बाबा के नाम
पूछिए उनसे हमारे पिताजी के नाम क्या थे। अरे जो चीज इनने कभी सुनी नहीं जानी नहीं है, कभी नहीं बता पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि ये बना पाते तो अपना परिवार, इनके कभी आप इनके परिवार पे जाइए, इनके चाचा बाबा काका भाई वह सब देखिए। ये उनका उद्धार नहीं कर पाए हैं, ये आपका उद्धार कहां से कर देंगे। ये उनका उद्धार कहां से कर रहे होते हैं? आपके द्वारा कमाए हुए दान से। हमने दान को जाने क्या बना दिया है। मेरा हाथ जोड़ के इस भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से है, हम इस मट्टी के साथ नहीं कर सकते हैं दगा। ये पर्चे बनाने वाले गुरु ये इस देश के साथ दगा कर रहे हैं, और एक चीज ये सामने आएगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ मिट चुका होगा। सनातन का बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। हमारे आंखों में लगातार पट्टी बांधी जा रही है, तुम्हें जागना होगा। अभी भी लोग हैं यहां पे, मनु भैया हैं, वो भी देखिए उसी चीज को चिकित्सा को कर रहे हैं, उसी चीज को ले जा रहे हैं, पर किस प्रकार से ले जा रहे हैं। भगवान को बेच नहीं रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं कि इस स्थान पे वो शक्तियां हैं। वो वास्तविकता बता रहे हैं कि विकार कहां पे है, विकार कहां से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग आप देखिए नीचे कि कैसे मैसेज लिखते हैं। एक साहू जी हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे ये फालतू के काम बाद में करते रहना, पहले लोगों को सही कर दो। अरे मूर्ख इंसान, देश डॉक्टर बना रहा है और डॉक्टर बनाने जरूरी है। तुम भी इन आडंबरियों के घुस गए, तुमने चश्मा पहना है। अरे तुम अंधे हो तो दूसरों को क्यों अंधा करना चाहे। तो हमारे यहां यही है कि यदि आप किसी को सही करना चाहें तो 100 आडंबरी तुरंत खड़े हो जाएंगे। देश खतरे में है, जागना होगा, शिक्षित को जागना होगा, आडंबर से बाहर निकलना होगा। हमें पुनः अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना होगा। इस प्रकार से आडंबर कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय आएगा, इन सभी बाबा जितने ये पर्चे बना रहे हैं, इनकी सत्यता खुलेगी, क्योंकि सिर्फ ये एक कला है, सच्चाई नहीं। और हमारा सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है, जो वास्तविक साधु संत महात्मा है, वो इस चमक दमक देख के इनके गुलाम बन गए हैं। इनके गुलाम बनने दीजिए। अनपढ़ लोग अगर गुलाम बनते हैं तो उनका कारण है कि शिक्षित नहीं है। लेकिन आप शिक्षित लोग सिर्फ स्वार्थ के कारण उनका गुलाम मत बनिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी का क्या होगा। मैं पढ़ा लिखा MSc IT करे व्यक्ति हूं, IT का इंजीनियर हूं। मेरा बड़ा भाई US रहता है, वो कोशिश करता रहा कि मैं भी IT में ही US रहूं। मैंने इस पद्धति को 12 साल 15 साल 7 साल मैंने इसमें इतना घुस के दिए कि मैंने केस, शादी, ब्याह, किसी के यहाँ आना जाना, तपस्या क्या होती है। मैं कहता हूं ना, इनमें से जो भी आडंबरी जिस समय सामना करना चाहे, मैं सामना करने को तैयार हूं। उसका जिंदगी भर शिष्य बनूंगा, उसे उसी समय 1 लाख दूंगा। अगर वो आडंबरी नहीं निकला, हमारी मानसिकता से खेला जा रहा है। मत बनो गुलाम, मत बनो। कोई भी देवी देवता, यक्ष गंधर्व, कोई भी आपको गुलामी नहीं कराना चाहता। और ध्यान रखिए, भगवान किसी के साथ कभी गलत नहीं करता। गलत तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो वो ग्रहों का कारण है, और ग्रहों को सही करने का ये कोई उपाय नहीं बनाते। ध्यान रखो, जो ये मंत्र तुम्हें बता रहे हैं अपने गुरु के, ये कभी आपका फायदा नहीं कर सकते, आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र विहीन है।